आज भी अगर आप लोगों को बोलेंगे कि आप मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, शरीर में बहुत बेनिफिट है, तो बहुत लोग, भले कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी बड़े हैं, पर बहुत लोग को इस चीज़ में यकीन ही नहीं होता। बहुत लोग उसको जानना समझना ही नहीं चाहते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल में मेडिटेशन का आपके दिमाग में, आपके शरीर में और आपके आसपास कितना बेनिफिट होता है। और ये हम ऐसी नहीं बात करने वाले, रिसर्च बेस्ड बात करेंगे। बात आती है दलाई लामा की। दलाई लामा जो थे बहुत बड़े, आप जानते हैं कि साधक रहे हैं, है ना। उन्होंने मेडिटेशन के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ तक कि उनको 1990 में, है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था इसी बारे में समझने और लोगों को बताने के लिए, रिसर्च करने के लिए। उस टाइम क्या हुआ था कि दलाई लामा बहुत ज़्यादा, जब नोबेल प्राइज़ मिला, बहुत ज़्यादा जाने माने हस्ती हो गए थे, पूरे दुनिया भर के लोग उनको जाने। तभी उन्होंने नासा की टीम से कुछ बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला नासा की टीम को कि हम लोगों को साइंटिफिक तरीके से, है ना, बताने के लिए एक रिसर्च करना चाहते हैं। क्या आप लोग के पास ऐसे कुछ मशीनें हैं, उपकरण हैं, जिनके माध्यम से मैं बता सकूं कि सच में अगर हम मेडिटेशन करवाते हैं इंसानों को तो कुछ फ़र्क पड़ता है। तो बहुत पहले की बात थी, तब भी कुछ कुछ उपकरण थे कि हम दिमाग में आने वाले परिवर्तन को, है ना, परिवर्तन को देख पाएँ। तो नासा वालों ने बोला ठीक है, करते हैं। बोले मेरे पास 5000 से ज़्यादा साधक हैं, बहुत गहरे जो साधक हैं, तो उनके साथ हम ये चीज़ कर सकते हैं। और उन्होंने किया तो रिज़ल्ट बहुत कमाल का आया। ठीक है, यहाँ तक कि एक और ऐसा ही है, आपने सुना होगा रिसर्च में कि फ़ॉरेन पे ही कहीं जाके 500 से ज़्यादा साधकों को 10 दिन तक मेडिटेशन करवाया गया, ध्यान करवाया गया, और रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया था कि वहाँ का जो क्राइम रेट है वो 60 से 70% तक घट गई भाई। 60 से 70% तक क्राइम रेट उस शहर की घट गई थी। अब जो अगली रिसर्च हुई 2009 में हुई, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला इसी ध्यान, इसी मेडिटेशन के क्षेत्र में, और इनका नाम था एलिजाबेथ ब्लैकबर्न। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने क्या बोला, क्या रिसर्च किया कि जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका क्या होता है जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, सेल। अगर आप ऐसा समझिए कि आपका घर बना है, तो उस घर में सबसे छोटा इकाई क्या चीज़ है, देखेंगे आप, जब बनता है तो रेत है ना। रेत से ईंट बनता है, ईंट से दीवार बनता है, दीवार से घर बनता है, तो सबसे छोटा है रेत। ठीक है, कंकड़। उसी प्रकार हमारा जो शरीर बना है, तो इसका सबसे छोटा इकाई जो होता है उसको हम कोशिका कहते हैं, जिससे हम पूरे मिल के बने हैं। ठीक है, तो इनके रिसर्च में ये देखे कि जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन मतलब क्या, जो एक कोशिका रहता है उससे टूट के दो बनता है, दो से फिर 4, 5, 6 ऐसे करके, तो एक छोटा बच्चा इतना बड़ा से इतना बड़ा होता है ना। तो जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो उसमें क्रोमोसोम रहता है। तो जो क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम के ऊपर, अब तो सीधी सी बात है, कोशिका जब अलग होगा तो क्रोमोसोम भी अलग अलग होता है, दोनों का अपना अपना हो जाता है। तो उसके ऊपर एक छोटा सा, एक ऐसा टोपी टाइप का एक संरचना पाया जाता है, और उसको कहते हैं टीलोमियर्स। ठीक है, क्या, टीलोमियर्स। एक छोटा सा क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटा सा संरचना होता है, ऐसा टोपी टाइप का गोला सा, है ना। तो अब इन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे इंसान बढ़ते हैं, वो कोशिका से एक कोशिका, दो कोशिका ऐसे ऐसे टूटते जाते हैं, तब जो टीलोमियर्स है ना, उनकी संरचना जो बड़ी रहती है, छोटा 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 होते जाता है। और इनका कहना है उसी के छोटे होने के वजह से ही इंसान का जो शरीर है ये बूढ़ा होते जाता है। ठीक है, ऐसा ब्लैकबर्न ने कहा। और इन्होंने कहा कि उसको रोकने का, कि उसका साइज टीलोमियर्स का बार बार छोटा ना हो, अगर हम उसको रोक पाते हैं तो इंसान बूढ़े नहीं होंगे जल्दी से, बहुत आराम से बॉडी जिएगा। राइट, इन्होंने ये सिद्ध किया प्रयोग करने के बाद कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो बहुत समय से मेडिटेशन करते आए हैं, उनका जो टीलोमियर्स है ना, उसका संरचना बहुत धीरे कम होता है, या बोलो कि वो बूढ़े ही नहीं होते। तो इस बेस पे ये प्रयोग के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया, ऐसी ही तो बात नहीं कर रहे थे, और इस बेस पे उनको वर्ल्ड लेवल पे नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, तो ये बातें तो हम आपको बता दिए। अब कुछ बात ऐसे करते हैं कि माइंड के लेवल पे, दिमाग, ब्रेन के लेवल पे आपको मेडिटेशन के क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, एक केमिकल है हमारे दिमाग में जो बनता है,
है ना, बॉडी में बनता है, रेस्पेट्रॉल बोलते हैं, रेस्पेट्रॉल। ये क्या करता है, इसका काम है, ये अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट इसके वजह से भी जो बॉडी बूढ़ा होता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है, वो कम होता है ना, उस चीज़ को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट आपने बहुत बार सुना होगा जीवन में। एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है एक्चुअल में, जो फ्री रेडिकल होते हैं हमारे बॉडी में, ऐसा समझिए कि फ्री रेडिकल छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, केमिकल के कुछ कण होते हैं जो कि हमारे शरीर के कोशिकाओं को मारते जाते हैं, नुकसान पहुंचाते जाते हैं, जिस वजह से हम जल्दी बूढ़े होते हैं, हमारा शरीर जल्दी ढलता है। कल की बात मैं कर रहा हूँ, क्या हमने बोला, रेस्पेट्रॉल। वो केमिकल क्या करता है, उन कणों को जाके ख़त्म करता है ना, उन फ्री रेडिकल को, कणों को जाके ख़त्म करता है, जिस वजह से आपकी जो बॉडी का एज है वो धीरे हो जाता है ना। कोई भी बीमारियां होती हैं तो उसी फ्री रेडिकल की वजह से होती हैं। अगर आपका खान पान ऐसा है, चीज़ें ऐसी है जिससे कि फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है या फिर फ्री रेडिकल ख़त्म हो रहा है, तो आपको बीमारी ही नहीं होगी, आपको बॉडी हमेशा हेल्दी जवान रहेगा, राइट। तो ये मेडिटेशन से बनता है, ठीक है। कई सारे फलों से भी मिलता है, कई सारी चीज़ें हैं जिनसे थोड़ी मात्रा में मिलता है ये, पर सबसे ज़्यादा मेडिटेशन में ये चीज़ पाया गया कि मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा बनता है। दूसरा एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक केमिकल है, आप जानते हैं, केमिस्ट्री वालों को पता होगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या रहता है कि हमारा बॉडी का जो ये नस दिख रहा है आपको, है ना, ये धमनी होता है, सीरा होता है, जो ब्लड को इस दिल से पूरे बॉडी में ले जाता है और उधर से लाता भी है, राइट। तो उसमें जो ब्लड का स्पीड है, ब्लड का फ्लो है ना, वो बहुत आसानी से हो, बहुत स्मूथ हो, ये काम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। और अगर स्मूथ नहीं होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होगी, तो भाई कुछ भी हो सकता है। अगर आपके नस में स्पीड से नहीं जा रहा है खून, तो रुक जाएगा भाई, वो हार्ट अटैक लाता है, वही तो होता है ना, हार्ट अटैक हो जाता है, जाम हो जाता है वो चीज़। पर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, उसको बहुत अच्छे से फ्लो को रखता है, पूरा मेंटेन करता है, बॉडी के हर अंग को बहुत अच्छे से फ्लो बनाए रखता है। और मेडिटेशन में ये पाया गया कि मेडिटेशन करते हैं तो ये केमिकल भी 1000 ज़्यादा % बनता है आपके बॉडी में। आप सोचो, मुझे खुद में जब इस बारे में सुना पढ़ा तो यकीन नहीं हुआ। अगला केमिकल है ग्लूटाथियोन। अब ग्लूटाथियोन को कहते हैं कि ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स वाले केमिकल हैं उन सब की मदर है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट बनाता है ये ग्लूटाथियोन, ठीक है। और ये भी मेडिटेशन से मिलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, ठीक। आप सोचिए मेडिटेशन के कितने सारे बेनिफिट हैं, उसमें से मैं मेन बताया आपको। आप रेड वाइन पिएंगे, आप कई सारे फल खाएंगे, उसमें थोड़े थोड़े मात्रा में केमिकल्स मिलते हैं, है ना। पर आज का तो जनरेशन ऐसा है कि आपको फल ढंग का मिल ही नहीं रहे। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताया ऑपरेशन थिएटर में, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया ये बात कि ऑपरेशन थिएटर में वो बोले कि भाई तुम बनाना, अंगूर वगैरह मत लाना, क्योंकि तुम वहाँ से इतने महंगे भले फल लेते हो, लेकिन वो फल तो खुद केमिकल से पके हैं, केमिकल से बने हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे एक मित्र हैं, वो अंगूर की खेती करते हैं, राइट। और वो कहते हैं कि साहब जो अंगूर हम लगा रहे हैं ना, उसको हम खुद नहीं खाते, क्योंकि हम इतना ज़्यादा मात्रा में उसमें केमिकल डालते हैं, और केमिकल ना डालें, दवाइयाँ ना डालें, तो अंगूर का फल ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि कितने सारे केमिकल दवाई डालते हैं उसमें। तो यार अभी का हालत तो ऐसा है कि आप बड़े सिटी में है तो आपके लिए रियल में शुद्ध जो भोजन है, अगर फल है, सब्जियां हैं, आप खुद उगाते हो तब ठीक है, गोबर खाद डाल के। और अगर कहीं और से उम्मीद करते हो तो भगवान जाने क्या मिलेगा। मैं खुद एक गाँव का इंसान हूँ, आप मेरे पीछे जंगल देखो, ओरिजिनल है, बैकग्राउंड नहीं लगाया हूँ, है ना। यहाँ इस गांव में भी, जहाँ ढंग का रोड भी नहीं है, अभी लाइट, अभी बरसात में 5-5 दिन गोल हो जाता है, इस जगह में भी अच्छा खाना आपको नहीं मिलेगा। बिना केमिकल के ना धान उग रहा है, ना बिना केमिकल के सब्जियां उग रही हैं। तो आज के समय में अगर आप बोलते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसे खाना, ऐसा सब्जी, ऐसा फल मिले कि मेरा बॉडी बहुत स्वस्थ रहे, तो थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता जब तक आप खुद से ना करें उसको,
है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेडिटेशन कितना कारगर साबित होता है। 2 चीज़ मैं और बता रहा हूँ लास्ट, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अभी इंडिया में 80% लोगों में विटामिन B12 की कमी आ रही है और विटामिन डी की भी थोड़ी बहुत कमी आ रही है। अभी विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है, पर भाई अब सूर्य का प्रकाश कौन ले रहा है? सुबह से लोग उठते नहीं हैं। सिटी में तो अब बात ही छोड़ दो, आराम से उठेंगे, नहाएंगे, ऑफिस जाएंगे, कहाँ मिल रहा है? आधे घंटे कौन धूप में बैठ पा रहा है? क्यों? वो भी सुबह बैठना होता है। गांव का भी वही हाल है, कुछ खास। अब उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसा नहीं कि आप धूप में बैठ गए आराम से, जैसे मैं बैठा हूँ तो आपको बॉडी को मिल ही जाएगा, विटामिन डी बना ही लेगा। उसमें भी आपके बॉडी में सब चीज़ें सही चलनी चाहिए, तब वो विटामिन डी बनाएगा। अच्छे सा आयरन, अच्छा विटामिन सी वगैरह होना चाहिए, तब उसको विटामिन डी को लेगा। क्योंकि अगर बॉडी थोड़ा गड़बड़ है, उसमें ही केमिकल की कमी है, तो विटामिन डी ढंग से नहीं बना पाएगा भाई। लेकिन मेडिटेशन से ये विटामिन्स भी बैलेंस रहती हैं, बनती हैं। विटामिन B12 की बात करते हैं, विटामिन B12 आपको हरे पत्तीदार सब्जियों में मिलेगा और कई सारे चीज़ों में मिलेगा, परंतु इंडिया में मैं बोल रहा हूँ 90% लोग में उसकी भी कमी है। विटामिन B12 के आपको सब सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। और अगर विटामिन डी और B12 इतना बेसिक केमिकल है, इतना बेसिक विटामिन है, लेकिन आपके बॉडी में नहीं रहेंगे तो इतने प्रॉब्लम्स होंगे ना, वीकनेस, बाल झड़ना, कमर दर्द करना, बॉडी पेन करना, एनर्जी ना रहना, मन ना लगना, फोकस ना लगना, इतना सारा कुछ। अब सोचिए, विटामिन B12 और विटामिन डी, और हम तो जो बड़ी बड़ी केमिकल की जो 3 बात की हो तो अलग ही छोड़ो भाई, ये बेसिक केमिकल का हालत ख़राब है बॉडी में। तो अगर इन सब में सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ 20 मिनट का मेडिटेशन, शांत बैठना है, अपने सांसों को देखना है, और उतने में ही इतना कुछ मिल जा रहा है। सोचो आप कितना बेनिफिट है। और उसके बाद भी बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैं उनको समझाने के लिए वीडियो भी नहीं बना रहा। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ समझ में आई ना, तो कोई एक बंदा तो होगा जिसको ये चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि सच में इतना बड़ा चीज़ है यार, तो क्यों ना कर लें। और उससे सिर्फ आपको बेनिफिट होगा मेरे दोस्त, और किसी को नहीं इस दुनिया में, राइट। तो ऐसा है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।